तो अभी जो हम लोग देखेंगे वो टॉपिक है सर्जरी में। अभी हम लोग सर्जरी का एक 4th वीडियो है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ईसोफेजियल वेरिसेस। तो ईसोफेजियल वेरिसेस तो जो ईसोफेजियल वेरिसेस होता है, बेसिकली इसमें होता क्या है। ईसोफेजियल वेरिसेस का मतलब क्या होता है कि जो ईसोफेगस में वेन्स होती हैं, जो ये ईसोफेगस में वेन होती है, वो कैसी हो जाती है, डायलेटेड एंड टॉर्चुअर्स। तो जो वेन्स होती हैं डायलेट हो जाती हैं और टॉर्चुअर्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सपोज ये ईसोफेगस है, और ये स्टमक में खुला ऐसे, तो सपोज इसकी ये वेन है, पर ये क्या होता है, जो ईसोफेगस की वेन है इसमें कैसी हो जाती है। सपोज ये ईसोफेगस है तो वेन ऐसी टेढ़ी मेढ़ी और ये डायलेटेड हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेजियल वेरिसेस बोलते हैं हम लोग इसको। देन इसके बाद आगे देखते हैं कि ये होता क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाते हैं अपन। तो एक डायग्राम बनाएंगे। सपोज दिस इज़ लीवर और दिस इज़ ईसोफेगस। ये ईसोफेगस होता है, और सपोज ये क्या अपना स्टमक है। तो ईसोफेगस है और ये स्टमक है, और यहाँ पे ड्यूडेनम है। तो क्या होता है कि ईसोफेगस जो यहाँ पे एक यहाँ पे स्टमक के पीछे, तो ऐसा नहीं बनाते हैं। तो इसको मैं सिंस स्टमक के पीछे तो डॉट करके बना रहा हूँ। तो ये स्टमक के पीछे होता है, तो इसको डॉट करके बना रहा हूँ, डॉट। तो स्टमक के पीछे एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन। अब स्प्लीन से एक वेन निकलता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीनिक वेन। और यहाँ से ये जो इंटेस्टाइन होता है, यहाँ से मतलब एक वेन निकलता है जिसको हम लोग सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। ये दोनों मिल के बना देती हैं, क्या बना देती है, पोर्टल वेन। अब ये पोर्टल वेन इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच दे देता है। और यहाँ पे होता है अपना इंफीरियर वेना केवा, जो कि ड्रेन करता है किसमें, राइट एट्रियम में। और इधर अपना होता है एरोटा। इधर क्या होता है, इसके एरोटा होता है, और ये इंफीरियर वेना केवा होता है, और ये एरोटा होता है। एरोटा यहाँ पे आता है और हिपैटिक आर्टरी देता है, यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी देता है। तो जो ब्लड सप्लाई है कहाँ कितनी जगह से, यहाँ पे एक तो यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी से मिल रही है, और यहाँ पे एक एरोटा से मतलब हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से लीवर की ब्लड सप्लाई। देन इसके बाद अपन देखते हैं कि अभी ब्लड आ रहा है स्प्लेनिक वेन से, और ये जो है क्या है, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन है, और ये क्या है, ये अपना क्या है, ये स्प्लेनिक वेन है। तो इसको कलर चेंज कर देते हैं। तो देखो क्या होता है, नॉर्मली केस में क्या होता है कि अगर सपोज लीवर ख़राब हो, लीवर अपना जैसे ख़राब हो जाता है, तो कॉजेज़ क्या क्या होते हैं ईसोफेजियल वेरिसेस के। तो इसके पहले हम लोग देखते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब इस पोर्टल में वेन में कितना प्रेशर है। तो पोर्टल वेन प्रेशर ये कितना बेसिकली कितना होता है, 5 to 10 mmHg। अगर ये ग्रेटर देन 8 हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन कब बोलते हैं, तो व्हेन वी कॉल पोर्टल हाइपरटेंशन, when the pressure of portal vein is greater than 8 mmHg। एंड कॉम्प्लिकेशन कब होगा, जब पोर्टल वेन प्रेशर जो होता है कितना हो जाए, ग्रेटर देन 15 mmHg। तो एक बार ही देखने दो, तो नहीं 12 mmHg। तो 12 mmHg से अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है पोर्टल वेन का, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन क्या है, ईसोफेजियल वेरिसेस एक कॉम्प्लिकेशन है उसमें से, ये हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, जगह पोर्टल वेन में क्या होता है, पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन होता है। तो क्या होता है कि सपोज अभी एक और फिर से यही डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। तो सपोज ये लीवर है, ये यहाँ पे ईसोफेगस है, और सपोज इसको थोड़ा कट कर देता हूँ। सपोज ये क्या अपना ईसोफेगस है, तो ये ईसोफेगस हो गया, और यहाँ पे स्टमक खुल गया ये, और यहाँ से पीछे इसके स्प्लेनिक वेन है, और यहाँ से मेजेंट्रिक वेन है, ये मिल के बनाती है पोर्टल वेन। तो क्या होता है, और यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा, और यहाँ पे एब्डोमिनल एरोटा बना दिया मैंने। तो क्या होता है कि सपोज सबसे पहले इसके कॉजेस में क्या होता है, एक तो होता है प्री हिपैटिक कॉज,
प्री हिपैटिक कॉज, प्री हिपैटिक मतलब लीवर में कोई पैथोलॉजी नहीं है, लीवर के पहले कोई पैथोलॉजी है। तो देखो ये क्या बन रहा है, पोर्टल वेन बन रहा है। ये पोर्टल वेन कौन बना रहा है, स्प्लेनिक वेन, और स्प्लेनिक वेन बना रही है, और कौन बना रही है, अपनी ए इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। तो देखो ये यहाँ पे मिल के ये वाला वेन जो लीवर के पहले ही, ये कौन सा वेन है अपना, पोर्टल वेन। तो सपोज इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इसमें कोई थ्रोम्बस वगैरह हो जाए, या फिर जो इसका वॉल है ल्यूमन है इसका नैरो हो जाए, तो क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन वहाँ पे हो जाएगा, सॉरी पोर्टल हाइपरटेंशन वहाँ पे हो जाएगा। तो कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है, एक तो प्री हेपेटिक कॉज में क्या है कि यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाए पोर्टल वेन में, या तो क्या है, या तो यहाँ पे इसकी वॉल ल्यूमन हो जाए, या तो यहाँ पे जो स्प्लीन आहार है, स्प्लीन है इसका स्प्लीनोमेगली हो जाए, ये बढ़ जाए, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा ब्लड जाएगा, तो यहाँ पे क्या पोर्टल बोन में ज़्यादा ब्लड आएगा, तो उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन का प्री हिपैटिक कॉज हो गया। अब प्री और हिपैटिक कॉज में जैसे यहाँ पे लीवर में सिरोसिस हो जाए, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई इसका हैम्पर होगा, तो यहाँ पे बैक फ्लो मारेगा, तो बैक फ्लो मारने की वजह से क्या होगा, पोर्टल वेन में ब्लड बढ़ेगा, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये भी हो गया हिपैटिक कॉज में, लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर या हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, ये है पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉज। और उसके बाद पोस्ट हिपैटिक में क्या इसका कॉज है, पोस्ट हिपैटिक कॉज क्या है पोर्टल हाइपरटेंशन का, सपोज जो इंफीरियर वेना केवा किसमें ड्रेन करता है, राइट एट्रियम में, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। तो सपोज राइट हार्ट जो है अपना फेल हो जाए, तो क्या होगा, ब्लड फिर से पंप होगा इंफीरियर वेना केवा में, तो फिर से ब्लड देगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे पोर्टल वेन में ब्लड आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसमें पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो इसका पोस्ट हिपैटिक कॉज क्या होगा, राइट हार्ट फेलियर, और हिपैटिक वेन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी होता है। इसको हम लोग एक बार ही लिख लेते हैं, तो एक बार ही लिख लेते हैं क्या, कि प्री हिपैटिक कॉज क्या हो गया। अब देखो पोर्टल हाइपरटेंशन जहाँ भी होगा वहाँ पे क्या होगा, इसोफेजियल वेरिसिस होगा, अपने बात ध्यान रखने का। क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर वहाँ पे बढ़ेगी, सपोज ये लीवर है, इसोफेगस है, इसकी वेन है, तो सपोज क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई पोर्टल वेन में बढ़ रही है, तो बैक प्रेशर से क्या बढ़ेगा, बैक प्रेशर मारेगा, तो यहाँ से कनेक्शन जाता है इसोफेगस की तरफ, यहाँ से जाता है अम्बिलिकस की तरफ, और यहाँ से जाता है रेक्टल की तरफ। तो इन तीनों में भी ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड यहाँ पे बढ़ेगा, तो इसोफेगस में भी यहाँ पे भी ब्लड बढ़ेगा, तो इसके वजह से टॉर्चर हो जाएगी, ताकि ये फट न जाए, इसी के लिए टॉर्चर हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी थोड़ी सी, और डायलेट हो जाएगी, टॉर्चर हो जाएगी, ये हो गया। तो इसी की वजह से क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, तो इसोफेजियल वेरिसिस होना लाजमी है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉज देखते हैं। तो प्री हिपैटिक कॉज मैंने बता दिया, प्री हिपैटिक कॉज क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कहीं पे पोर्टल वेन में, या फिर मतलब थ्रोम्बस वगैरह बन जाए, ल्यूमन नैरो हो जाए, किसी कारणवश उसका ल्यूमन नैरो हो जाए, या फिर स्प्लीनोमेगेली हो जाए, स्प्लीनोमेगली। प्री हिपैटिक कॉज हो गया पोर्टल हाइपरटेंशन का। और हिपैटिक कॉज में क्या होता है, हिपैटिक कॉज क्या होता है पोर्टल हाइपरटेंशन का, कि यहाँ पे क्या हो जाए, लीवर सिरोसिस जो कि क्रोनिक अल्कोहल है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, या फिर फैटी लीवर, या फिर हिपेटाइटिस, क्रोनिक हिपेटाइटिस, कोई लीवर इन्फेक्शन है उसकी वजह से। अब पोस्ट हिपैटिक कॉज क्या होता है पोर्टल हाइपरटेंशन का, तो राइट हार्ट फेलियर हो जाए, या फिर हिपैटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। तो ये सब कॉज है पोर्टल हाइपरटेंशन का, जो कि रिजल्ट करता है किसमें, इसोफेजियल वेरिसिस में। तो ये हो गया। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले ब्लीडिंग होगी फ्रॉम माउथ। क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, क्योंकि इसोफेजियल की वेन डायलेटेड है और पतली हो चुकी है, तो क्या होगा, थोड़ा सा भी खांसी करेगा या फिर थोड़ा सा भी रेचिंग करेगा, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ पे। तो ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। रेक्टल ब्लीडिंग क्यों होगी, क्योंकि अभी देखो एक बार इसको फिर से बता ही दे रहा हूँ। तो देखो ये लीवर है, सॉरी यार ये लीवर है, इसको लीवर बोलेंगे हम लोग। तो देखो ये लीवर है, यहाँ से इसोफेगस आ रहा है, ये स्टमक में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे सपोज इसको डॉट पीछे होता है तो डॉट डॉट करके बताता है स्प्लीन। तो यहाँ पे स्प्लीनिक वेन, यहाँ से मेजेंट्रिक वेन, और ये पोर्टल वेन में जाती है। अब यहाँ से कुछ कनेक्शन होते हैं, सपोज यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन होते हैं। यहाँ पे जाता है इसोफेगियल वेन, यहाँ पे अम्बिलिकस की तरह अम्बिलिकस में जाएगा अम्बिलिकस वेन, और एक यहाँ पे जाता है
यहाँ से जाता है स्प्लीनिक वेन की तरफ में, रेक्टल की तरफ जाएगा। तो सपोज अगर पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ रहा है तो यहाँ का ब्लड यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा। तो सब वेन क्या हो जाएगी, डायलेट और टॉर्चर हो जाएगी। तो ये वाला भी वेन डायलेट और टॉर्चर हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेजियल वेरिसेस बोल देंगे। और यहाँ का भी वेन डायलेट हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्यूट मेड्यूसा, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्यूट मेड्यूसा। और रेक्टल ब्लीडिंग भी होगी। तो ये हो गया, तो रेक्टल ब्लीडिंग हम लोग ने देख लिया। उसके बाद जो है जॉइंडिस हो जाएगा, जॉइंडिस हो सकता है उसमें, लीवर ख़राब हो रहा है तो उसमें जॉइंडिस हो जाएगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन हो जाएगा। वोमिटिंग होगी और रचिंग। और उसके बाद हिस्ट्री रहेगी पेशेंट की क्रोनिक लीवर डिजीज़ की, अल्कोहलिक रहेगा वो, और असाइटिस उसमें देखने को मिल सकता है, असाइटिस भी देखने को मिल सकता है। तो ये सब क्या होगा। और देखो जो ब्लीडिंग होगी माउथ से वो फ्रेश ब्लीडिंग होगी, और रेक्टल से जो होगी वहाँ पे क्लोड बना हुआ रहेगा ब्लीडिंग में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मलीना। तो क्या निकलेगा, मलीना बोलते हैं इसको। अब इसके बाद तो थोड़ा डार्क कलर का रहेगा। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे, तो सबसे पहले सीबीसी कराएंगे, क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन काउंट कितना है हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग होती है। ईसोफेजियल वेरिसेस अगर फट जाता है तो ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है, रेक्टल ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन हम लोग देखते हैं। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी रिक्वायरमेंट इसमें हो सकता है। क्लोटिंग कोगुलेशन प्रोफाइल उसका कराएंगे, क्योंकि लीवर काम नहीं करा, वही कोगुलेटिंग फैक्टर बनाता है। एलएफटी करा के देख सकते हैं, एलएफटी कराते हैं। चौथा केएफटी हो गया। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आगे देखते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा लिया। सीरम इलेक्ट्रोलाइट के बाद हम लोग यूएसजी ऑफ द एब्डोमेन कराते हैं और एंडोस्कोपी कराते हैं। ईसोफेगस की हम लोग देख लेते हैं कि ब्लीडिंग कौन सी जगह से हो रही है। तो ये गोल्डन स्टैंडर्ड है टू आइडेंटिफाई द ईसोफेजियल वेरिसेस। हम लोग देख सकते हैं वेन वहाँ पे डायलेटेड है, टॉर्चर है, ये सब अपने को दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। तो हम लोग इसको नील पर ओलर रखेंगे, मतलब उसको मुंह से खाना नहीं देंगे। आईवी फ्लूइड हम लोग उसको चढ़ाएंगे ताकि उसका ब्लड वॉल्यूम सब मेंटेन रहे। उसके बाद इसमें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग इसमें कराते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें राइस ट्यूब लेके हम लोग उसमें कोल्ड सलाइन डाल देते हैं, जो कि क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्योंकि इसमें क्या है, वेन डायलेट है ईसोफेगस की, तो ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग वेन को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। उसके बाद वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग भी यूज कर सकते हैं। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ओक्टीरोटाइड करके ड्रग ऑफ चॉइस, इसको हम लोग टैबलेट देते हैं। और एक इन्फ्यूजन में हम लोग टर्लीप्रेसिन देते हैं, जो कि वेसोप्रेसिन होता है, तो वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। उसको हम लोग एंडोस्कोपिक गाइडेड से हम लोग बैलूनिंग टम्पोनेट कर देते हैं। बलून हम लोग डालते हैं, उसमें सलाइन डालते हैं, उस बलून में सलाइन डालते हैं और ईसोफेगस की वॉल पे फुला देते हैं उसको, ताकि उसकी जो वॉल है हार्ड हो जाए थोड़ा। उसके बाद एक और टर्म आता है इसमें, स्क्लेरोथेरेपी। तो स्क्लेरोथेरेपी भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या हम लोग कुछ केमिकल डालते हैं, जो कि जो वॉल होती है ईसोफेजियल वेन की, उसको क्या बना देती है, हार्ड बना देती है, तो ब्लीडिंग नहीं होती उसमें। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये हो गया अपना। उसके बाद लास्ट है एक ईसोफेजियल बैंडिंग भी कर देते हैं, क्योंकि ईसोफेजियल मतलब वहाँ पे बैंड चिपका देते हैं उसको हम लोग प्रेशर लगा के। लास्ट में हम लोग को बचता है सर्जरी, अगर ये सबसे ठीक नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं टिप्स मतलब क्या होता है, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट। इसमें हम क्या लेते हैं, दो वेन को एक शंट के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ रहता है उसको हम लोग यहाँ पे वाला ठीक है जिसका कनेक्शन कर देते हैं, ताकि यहाँ से ब्लड चले जाए और प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो भी साइन सिम्टम थे सब गायब हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सपोज पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना के हम यहाँ पे क्या करते थे, शंटिंग कर देते हैं। ये हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ईसोफेजियल वेरिसेस।